योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो नमः। श्री द्वारकेश जय जगन्नाथ। पिछले वीडियो में एक प्रश्न आया था, किसी महानुभाव ने प्रश्न किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अनीति से धन का अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं हिंसा के मार्ग से, अनीति के मार्ग से, किंतु वो उसका विनियोग, बहुत सारे धन का विनियोग अच्छे कार्य में करते हैं, दान आदि देते हैं, अनुष्ठान करते हैं, गरीब की सेवा करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो शास्त्र की दृष्टि से वह सही है या अनुचित है या उचित है? तो प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अलग अलग ग्रंथ का अवलोकन किया। सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है महाभारत के उद्योग पर्व में, अध्याय 39, श्लोक संख्या 66। श्लोक ऐसा है, अधर्मोपार्जितैरर्थैर्यः करोत्योर्ध्वदैहिकं न स तस्य फलं प्रेत्य भुङ्क्तेऽर्थस्य दुरागमात्। श्लोक का अर्थ होता है, अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा जो पुण्य कर्म किया जाता है उसका परलोक में कोई फल नहीं मिलता और इस लोक में भी उससे कोई सुख या समृद्धि की प्राप्ति नहीं होती। महाभारत का यह कथन है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि अन्याय से जो उपार्जित धन है उसका आप कितना भी दान कर दे, कितना भी सद्मार्ग में उसका व्यय करे, विनियोग करे, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। तो फिर प्रश्न उठता है कि दशांश भाग काटने की एक प्रथा है, शास्त्रीय सिद्धांत है कि 10वां भाग काटना चाहिए, निकालना चाहिए, दान करना चाहिए धार्मिक कार्यों में, सद्मार्ग में। तो कैसे धन का दान करना चाहिए, दशांश निकालना चाहिए? तो उसका उत्तर प्राप्त करने के लिए आना पड़ेगा हमें स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण क्या कहता है? तो उसमें लिखा है, अन्यायोपार्जित वित्तेन दशमांशेन धीमता कर्तव्यो विनियोगश्च ईश प्रीत्यर्थ हेतवे। स्कंद पुराण अध्याय संख्या 12, श्लोक संख्या 32। श्लोक का अर्थ होता है, अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्कर्म में लगाना चाहिए। कैसे धन का? न्यायपूर्वक अर्जित धन का, पुरुषार्थ से, मेहनत से कमाई हुई जो संपत्ति है उसमें से 10वां भाग निकालना, दशांश भाग निकालना कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अनीति से हम भ्रष्टाचार करके लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं और उसके बाद उस धन का अनुष्ठान आदि में, दान आदि में व्यय करेंगे तो उस पाप का निवारण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे पुरुषार्थ से कमाई हुई जो संपत्ति है, जो धन है, उसके 10वां भाग जो है वही दशांश कहलाता है, उसी से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि 10वां भाग ही क्यों? उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं। यह दशांश भाग कब से प्रचलित हुआ, क्यों हुआ? तो उसका जवाब प्राप्त करने के लिए आना पड़ेगा हमें मनुस्मृति में। मनुस्मृति में मनु भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं, भृत्यानामुपरोधेन यत्करोत्योर्ध्वदैहिकं तद्भवत्य सुखोदरकं जीवतश्च मृतस्य च। श्लोक का अर्थ होता है, जो मनुष्य अपने स्त्री पुत्रादि पालनीय परिवार को दुखी करके दान देता है उसका वह दान जीते हुए तथा मरने पर भी दुखदायी होता है। तात्पर्य क्या हुआ? दान करना है किंतु अपने परिवार का पालन पोषण हो जाने के बाद जो धन का संग्रह होता है उसमें से दशांश भाग हमको भगवत कार्य में, भगवत प्रीत्यर्थ किसी सद्मार्ग में विनियोग करना है। हमारे गुजराती में कहावत है, घरनी माने छोड़ीने डोंगरानी माने पूजवा ना जवाय। अर्थ होता है कि हमारे घर में जो हमारी जनेता है, जननी है, वो अगर दुखी है, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही और हम डूंगर पर विराजने वाली आद्य शक्ति की पूजा करने के लिए जाते हैं तो वो आद्य शक्ति भी हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य है
कि जो हमारे घर के परिवार के जो सदस्य है, स्त्री है, पुत्र है, माता पिता है, भाई बंधु है, इनकी आवश्यकता पहले पूर्ण करनी है और उसके बाद जो धन संग्रहित रहता है उस धन का व्यय सदकार्य में करना है। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार दान देना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्राह्मण लोगों का ये प्रश्न ज़्यादातर रहता है। यजमान लोग कॉल करते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आज शाम को महाराज आइए घर पर, दान देना का मन किया है, अच्छा मुहूर्त है, दान लेकर जाइए, आज घर पे आइए। तो दान कैसे देना चाहिए? तो पाराशर स्मृति का मत है, भगवान पाराशर जी महाराज कहते हैं, अभिगम्योत्तमं दान माहूयेव तु मध्यमं अधमं याचमानाय सेवा दानम तु निष्फलम। सबसे श्रेष्ठ तो यही होगा कि जिसको दान देना है वह व्यक्ति जिसको दान देना है उसके घर जाए, प्रणाम करे, यथाशक्ति सेवा करे और उस दान का विनियोग उस व्यक्ति के चरणों में अर्पण करे। ये श्रेष्ठ दान है। और जो व्यक्ति जिसको दान देना है उसको घर पे बुला के दान देता है वो मध्यम है। और जिसको दान चाहिए वो अगर कहे कि मुझे दान चाहिए, मुझे आवश्यकता है, किसी संत किसी सन्यासी को ये कहना पड़े तब जाके अगर कोई दान देता है तो वो अधम है। और सेवा कराकर जो दिया दान जाए, कि ऐसा नहीं कि दान देना है, बल्कि उससे कुछ सेवा लेकर अगर दान दे रहे हैं कोई, कि हमारे घर आइए, किसी अनुष्ठान करिए, ये करिए, वो करिए, आशीर्वाद दीजिए, फिर जाके हम दान देंगे, तो ये दान तो निष्फल कहलाता है। दान को लेकर और भी बहुत सारी बातें हैं जो शास्त्र सम्मत है और जाननी चाहिए। भगवद गीता में भी दान के 3 प्रकार बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसी। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। बहुत सारी बातें हैं, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। आज के वीडियो का जो मुख्य भाग था वो ये है कि अनिति से जो उपार्जित धन है उसका कितना भी दान कर दे हम, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। दशांश भाग का महत्व तब सिद्ध होता है जब वह धन हमारी पुरुषार्थ से कमाया हुआ हो। देखो कौन बड़ा दानी है, इसका हम कैसे ये बात जानेंगे कि दान बड़ा किसने किया? तो वहाँ पर ऐसे इसका निराकरण किया जाता है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपये है, उसने उस 1000 रुपये में से 100 रुपये दान किए। और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 100 रुपये है और उसने उस 100 रुपये में से 20 रुपये दान किए। तो बड़ा दानी कौन कहलाएगा? जिसने 100 रुपये दान किए वो, या जिसने 20 रुपये दान किए वो? तो शास्त्र की दृष्टि से बड़ा दानी वह है जिसने 20 रुपये दान किए, क्योंकि उसने अपनी पूरी कमाई में से 20% दान कर दिया है। यहाँ पर रकम की कीमत नहीं है, कितने रुपये दान किए, कितने प्रतिशत दान किए, अपने पास कितने हो और उसमें से उसने कितना दान किया, ये बड़ी बात है। अन्यथा भाव के जगत में तो ये प्रचलित है, भगवद गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, पत्रम पुष्पम फलंतो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो दान के लेकर बहुत सारी बातें हैं जो जाननी चाहिए और जानेंगे। किंतु आज के वीडियो का जो मुख्य लक्ष्य था, जो प्रश्न था कि अन्याय से उपार्जित धन का दान कहाँ तक श्रेष्ठ है शास्त्र की दृष्टि से, तो शास्त्र में जो प्रमाण हमको प्राप्त हुए वो हमने सामने रखे हैं। इसको याद रखें, जब कभी भी कितना भी हम दान करें तो वो सद मार्ग से दान करें, सद व्यक्ति को दान करें और अहंकार में आकर नहीं, विनम्रता के पूर्वक दान करें, तो उसका फल हमें संपूर्णतया प्राप्त होगा। अस्तु। श्री द्वारकेश। नमो नमः। जय जगन्नाथ।